नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं मंजरी जी। मंजरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद। जी। मंजरी जी, आज स्वागत करने और नमस्कार करने का दिन नहीं है। पहलगाम अटैक जिसमें साफ तौर पर नाम पूछकर यानी हिंदू आइडेंटिटी को पहचानने के बाद इस्लामी आतंकियों ने अब तक जो सूचना है 28 पर्यटकों की, हिंदू पर्यटकों की, वो निर्मम हत्या कर दी। इस पर अलग-अलग तरीके से बात हो रही है। लेकिन अब एक सवाल जो सबसे ज़्यादा देश के लोगों में गुस्सा, आमर्श, क्रोध के साथ जो तैर रहा है, वो भारत की तरफ से संभावित कार्रवाई। क्योंकि ये साफ हो चुका है कि जिस तरीके से आसिफ मुनीर, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने एक बार फिर टू नेशन थ्योरी को रिपीट किया था और ये साफ तौर पर कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग-अलग कौमें एक साथ नहीं रह सकती। तो ये सीधे-सीधे हिंदुओं पर अटैक है। भारत सरकार के संभावित रिएक्शंस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। कैसे देखती हैं आप इंडिया के रिएक्शन को? फौरी, लॉन्ग टर्म या दोनों एक साथ होंगे या कोई एक साथ होगा? क्या अपेक्षा रखे एक आम हिंदुस्तानी? मंजरी जी। देखिए, दोनों होंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, क्योंकि एक और इंटरनल एक्सटर्नल, मतलब देश के अंदर जो एक्शन होने हैं और जो विदेश में की धरती पर होने हैं। भारत के दुश्मनों के लिए धरती कम पड़ जाएगी, वो भागने की कोशिश भी ना करें, छुपने की कोशिश ना करें, हम हर जगह से निकाल करके वो उनको मारेंगे। एक इजरायली नागरिक था, आप ये समझ लीजिए, गाजा का जो एग्जाम्पल है वो भारत और पाकिस्तान दोनों जगह बनेगा। सो बुलडोजर एक्शन फुल स्विंग पर होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से किया जाए। अब आ जाते हैं क्या, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी दोनों को आप आतंकवादी घोषित कर दीजिए और उसके बाद आतंकियों का शिकार शुरू कीजिए। इसके बिना नहीं होगा। 1948 से आप देख रहे हैं, ये कबायली भेजे या कुछ भेजे, ये पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर होते हैं। तहव्वुर राणा ने इस बात को साफ साफ बता दिया है कि पाकिस्तानी आर्मी की मानसिकता क्या है। वो आर्मी में डॉक्टर था और रेगुलर था, इसलिए जो है अब आपको इस स्टेप पे आना पड़ेगा। जब पाकिस्तानी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे आप अटैक करेंगे तो उनके उन एस्टेब्लिशमेंट्स पे भी अटैक करेंगे जहां ये बिंदी से दूर कह रही हूँ, शैम्पू वगैरह बनाते हैं, जो इनकी फैक्ट्रीज है उन पे भी अटैक कीजिए, इनके घरों पे भी अटैक करिए। वो जो इनके करंट और एक्स आर्मी पर्सन हैं जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते, उनके ऊपर भी आप अटैक कीजिए। उन्होंने इस समय हिंदुओं को मार के ये साबित कर दिया कि वो जो है किसी तरीके से बाज आने वाले नहीं। इस समय जेडी वैंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के भारत में आए हुए थे। तो आप इस चीज को समझ लीजिए, आपको वहां मारना है जहां पर दर्द हो। पाकिस्तान की जो चौकी पे हमला हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में, आपको वो चौकी ध्वस्त करनी है और उसके बाद उस चौकी को हस्तगत कर लेना है। वो अब भारत का भाग होगी, वहां पर भारतीय सेना होगी और आसपास के 10-15 किलोमीटर में भारतीय सेना का प्रभुत्व होगा। इससे क्या होगा, ये जो सीज फायर वायलेशन होता है वो इसलिए होता है कि उधर से आतंकवादी जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो ये उनको कवर फायर देते हैं। जब वो चौकी हमारी, तो फिर आप जो सुरंग है, जो रूट है, वो आपका। तो एक तो इन्फिल्ट्रेशन इससे बहुत कम होता है, दूसरा आसपास जो इनके मदरसे वगैरह हैं, जो इनके लॉन्च पैड कहे जाते हैं, उनके ऊपर आपका कब्जा होगा। तीसरा, इनकी जो जो भी मजलिस है, जो भी मदरसा है, जो भी मस्जिद है, उसको आपको फ्राइडे को, जब उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन हो, उस समय बॉम्ब करना पड़ेगा, ताकि इनको ये समझ में आए कि आप शोभा यात्राओं पे, इन सब पे जब अटैक करते हैं तो कैसा लगता है। प्लस जितनी भी जिहादी तंजीमें निकलती तो मस्जिद और मदरसे से है, तो रूट कॉज पे आपको अटैक करना पड़ेगा। ओके, ये हो गई जो कार्यवाही आपको पाकिस्तान में करनी है। हिंदुस्तान में क्या करनी है, पूरा आपको जो है, देखिए जो मारे गए हैं उसमें आईबी के ऑफिसर्स हैं और एक नेवी का ऑफिसर था, एक इजरायली था, इतना तो पता लगा। तो आईबी नेवी के अगर लोगों को आपने मारा है और उससे पहले आपने रेकी की है, इसका मतलब है ये आपके जिसे कह रहे खुफिया नेटवर्क को चोट पहुंचाने की कोशिश थी। इसको आतंकवादी घटना का रूप दिया गया है। जैसे दिल्ली दंगा में जो आईबी का ऑफिसर था अंकित, उसको मारना था, उसको दंगे का रूप दे दिया।
तो आपको जो है इनके एक तो इस चीज को खत्म करना है। ये कोई जो कहते हैं सिस्टम का फेलियर है, इंफॉर्मेशन फेलियर है, नहीं, उन्होंने जान करके आपके उन लोगों को अटैक किया है जो आपके इंटेलिजेंस से सपोर्ट संबंध रखते थे। इसका मतलब है उनकी पैठ आपके सिस्टम में है, तो हमको अपने सिस्टम की एक रेकी करनी पड़ेगी कि कौन कौन उनके कांटेक्ट में है। लोग कहते हैं कि शरिया नहीं लागू करना चाहिए, मैं कहती हूँ शरिया लेटर एंड स्पिरिट में लागू कर दो भारत में, लेकिन उनके लिए जो शरीयत को मानते हैं, उनके लिए नहीं। मैं शरीयत में विश्वास नहीं करती, मेरे लिए शरिया नहीं है, मेरा काम आईपीसी से चलेगा। परंतु जो लोग शरीयत को मानते हैं उनके ऊपर शरीयत लागू कीजिए। चोरी किए हाथ काट दो, गलत जगह पाए गए पैर काट दो, आधा जमीन में गाड़ करके उनको पत्थर से मार दो, जुबान काट लो। ये सब इलाज जब इनके होंगे ये खुद ही सही होंगे। और उसके बाद अगर आपको ये चीज नहीं चाहिए तो आपको लिख के देना पड़ेगा, मैंने शरीयत से, इस्लाम से तौबा की, अब मैं हिंदू हूँ और हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से चलूंगा। ये आप या तो लिख करके देंगे और उसके बाद आप उसको शरीयत आपके ऊपर लागू नहीं होगी। तो जो ये चाहते हैं और जिस भाषा में ये समझते हैं उसमें काम करना पड़ेगा। आधे बवाली जिनको कुछ नहीं करना होता, एक नंबर के कायर होते हैं, वो आपको ये सलाह देंगे इनके हमारे मुसलमान है, इनको कुछ मत कहो, इनके साथ प्यार से रहो, ये करो वो करो। उनके घर में आपको मुसलमान भेज देने चाहिए, वो भी वो जो दंगा करके भागे, रख लीजिए। और जैसा आपको ट्रीट करना है वो आपके साथ ट्रीट करेंगे, आप उनके साथ ट्रीटमेंट करेंगे, ये आप दोनों आपस में समझ लीजिए। लेकिन आपके घर में 10 की संख्या में ये व्यक्ति आने वाला है, जो कोई भी इस तरह का सेक्युलर कीड़ा काटे हुए व्यक्ति आकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कूद मचाए, उसके घर में 10-15 भेज दो, अपने आप अकल ठिकाने आएगी। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने ही जबरदस्ती वहां पर जो है इलेक्शन कराए थे। माय लॉर्ड, आपको न्याय करने का और आपको राज्य करने का, न्याय करने से तो कोई मतलब नहीं, राज्य करने का बड़ा कीड़ा काटा हुआ है। कृपा करके 3 टीम बनाइए, एक मुर्शिदाबाद जाएगी, एक मणिपुर जाएगी और तीसरी जो है ग्राउंड पर उतर करके कश्मीर में पहलगांव में एक्ट करेगी। और माय लॉर्ड, आपको जो है खड़े होकर के इंस्ट्रक्शन देना होगा, वहां पर जो है मोर्चा संभालना होगा। चूंकि आप एक अहिंसक प्राणी है, आपके हाथ में कोई बम गोला बंदूक नहीं होगी। जैसे वहां पर एक सामान्य, जैसे ये टूरिस्ट गया था, वैसे आपको जा करके वहां पे खड़े होकर के काम करना पड़ेगा। आपके कमांड में अगर आप कहते हैं कि कुछ मत करो, तो सर आपको वहां पर अकेला छोड़ करके सारे लोग वहां से हट जाएंगे, आर्मी भी पुलिस भी। प्लीज मैनेज योरसेल्फ। और अगर आप कहते हैं कि पैलेट चलाओ, गर्म पानी चलाओ, जो आप कहेंगे वो होगा। आप देखिएगा जहां पे गोली चलनी होगी ये एटम बॉम्ब चलवा देंगे, इनके ये हाल है। तो सब चीजों के आपके पास वो है, जितने भी आपके बीच के सेक्युलर हैं या जिनको आप कहते हैं लिबरांडू हैं, या सिस्टम के वो लोग जो अभी भी बकवास करते हैं, या वो लोग जो ये कहते हैं कि मोदी या अमित शाह मस्ट रिजाइन, इन सबका एक ही ट्रीटमेंट है। जो ये कहते हैं सिस्टम हमारा है, जो कोई भी यहाँ पर सिस्टम की बात कर रहा है, उन सिस्टम, इस पुराने सिस्टम को सपोर्ट करने वाले हर व्यक्ति के घर में 10 मुसलमान भेज दो, ये सिस्टम कड़ाक की आवाज होगी, अपने आप टूट जाएगा। तो भागने के लिए इन सबके पास कोई वो नहीं है। और आपको पाकिस्तान लेना होगा, आपको बांग्लादेश लेना होगा। आपने 71 वाली गलती की थी क्या, बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद आप हट गए, तो आप देख लीजिए फिर से हो गया। तो जो ये लोग कह रहे हैं कि वहां पर जाओ, सफाई करो और वापस आ जाओ, तो वो मूर्ख हैं, क्योंकि 10-15 महीने बाद फिर वहां पे हालात पूर्ववत होंगे। आपका कब्जा होना चाहिए वहां पर, और जो भी आपका विरोध करे उसको आप गाड़ दीजिए। सख्ती से नहीं चलेंगे, कोई काम नहीं होगा। आराम से जो है उसको जन्नत की हूर के पास भेजिए, और वहां पर आप, अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हमारे साथ, नहीं तो टाटा गुड बाय। इस पे आपको आकर के इन सारे लोगों के साथ डील करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई वो नहीं है। मणिपुर में चर्च साथ में है, चर्चेस नहीं बचेंगे। मुर्शिदाबाद और यहाँ पर मदरसे, मौलवी, ये सब साथ में है, चाहे बॉर्डर के इस पास हो या बॉर्डर के उस पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको साफ कर देंगे। समस्या के जड़ पे पानी डालिए। पाकिस्तानी आर्मी ट्रेनिंग देती है, पाकिस्तानी आर्मी नहीं बचेगी।
इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको बॉम्ब कर दो, इनकी आर्मी की वो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जो यहाँ पे गोला बारूद बना रहे हैं और यूक्रेन तक गोलियां भेज रहे हैं उन सबको बॉम्ब कर दो। वैसे भी दीज थिंग्स आर नॉट शरिया कंप्लायंट, फैक्ट्री सिस्टम उस समय था नहीं। मोहम्मद साहब की जय हो। आप जिस तरीके से तंबू में रहते थे हम आपके लिए वही तंबू इस्तेमाल करेंगे, गधे और ऊंट पे, खच्चर और ऊंट पे चलते थे, खच्चर और ऊंट पे चलेंगे। कोई ऑटोमेटिक वेपन नहीं, कोई सेलफोन एक्सेट्रा नहीं, कोई पक्का मकान नहीं, और टेंट में बिना सिले कपड़ों के साथ, बिना पानी के, रेगिस्तान जैसे हालात में आप रहेंगे, खच्चर और उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। प्लीज माइंड योर बिजनेस, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है जी। ठीक है, आपने ये सोल्यूशन बताए। मेरे 2 सवाल हैं। पहले तो ये कि अगर पहलगाम की घटना को ही ले लें, साफ तौर पर पॉइंट आ रहा है और चीजें सामने भी आ रही हैं कि लोकल सपोर्ट मौजूद है। लोकल सपोर्ट नहीं तो फिर इस तरह की चीज ये संभव नहीं है। दूसरी चीज, आपने जिस तरीके से कहा कि इसको एक आतंकी घटना का नाम दिया जा रहा है, साफ तौर पर ये हिंदू नरसंहार है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आप कहते हैं कि सब कुछ कब्जा कर लो, सब कुछ मिटा दो। मैं एक बात का जवाब जानना चाहूंगा, जब मैं लोकल सपोर्ट की बात कर रहा हूं पहलगाम घटना में, तो फिर आपके यहाँ जो ढाई मोर्चा मौजूद है, आपके यहाँ जो इतनी बड़ी संख्या मौजूद है, जिनको आप कह रही हैं कि अरब में जैसे टेंट में रहते थे वैसे ही रहो, ये मानसिकता तो यहाँ अंदर भी है। एक तरफ पहलगाम में लोकल सपोर्ट, दूसरी तरफ आप जब कहती है कि नेस्त नाबूद कर दो पाकिस्तान को, पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लो, उनको वापस टेंटों में पहुंचा दो। भारत में रह रहे करोड़ों ऐसे मजहबियों को जिनका माइंडसेट मुर्शिदाबाद में दिखाई देता है, जिनका माइंडसेट कभी राजस्थान में गर्दन उतार देने से दिखाई देता है, लोकल सपोर्ट देते हुए दिखाई देता है पहलगाम, उनका क्या इलाज है? यही वो है, कैसे करेंगे? आप उनको जो है जिसको भी, आप वही मैं कह रही हूँ, शरीयत लागू कर दीजिए। अगर आपको शरीयत नहीं चाहिए तो आपको मजहब छोड़ना होगा, वरना हम आपको पक्का मुसलमान बनने में पूरी मदद करेंगे। कर लीजिए, झूठ बोले तो जबान और चोरी की तो हाथ काट लो। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी चीज पर। हर गांव को आप जो है वो लिमिट कर दीजिए, बाउंड्री बनाइए, और एंट्री एग्जिट जो है आप आर्मी की, और जैसे संभल में आपने चौकी बनाई थी, हर गांव के अंदर एक आर्मी की चौकी बना दीजिए, और अच्छे से वहां पर गोला बारूद असला और लोग को रखिए। रोज सुबह शाम आर्मी वहां की रेकी करेगी। देखिए, लोकल सपोर्ट तब होता है जब गांव का कोई बंदा जंगल में जाकर के उनको वो करता है। बकरी चराने जाना बंद, रहो गांव के अंदर। आर्मी अभी तक क्या था, हमने भाई साहब आपको गोद में लेकर के रखा हुआ था, पक्का घर हमने दिया, बिजली हमने दी, उज्ज्वला योजना में गैस दी, 5 लाख का जो है आयुष्मान योजना में इलाज दिया, पढ़ाई कराई, वजीफे दिए, मदरसे को ग्रांट दी। आपको जो है केवल अपने कपड़े लत्ते का इंतजाम करना था, इसके अलावा तो आपको कुछ नहीं। बाकी तो राशन भी सरकार दे रही थी, तेल भी सरकार दे रही थी, आपको सब सरकार दे रही थी, लेकिन इतना प्यार आपको हजम नहीं हुआ, आपको सूझा जिहाद। तो अब जिहाद का इलाज वैसे ही किया जाएगा जैसे जिहाद का इलाज होता है। अब आपको जो है बकरी चराने भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको जो बकरी चरानी है वो गांव के अंदर चराइए, और शाम को उसी को पका के खाइए। और यहाँ तक कि आर्मी के वहां रहने का खर्चा भी उस गांव को देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है कि वहां पे गांव में जो है बैरिकेटिंग का खर्चा गांव देगा, आर्मी की डिप्लॉयमेंट का खर्चा वो देगा, और सबसे पहले आर्मी को सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। ये आंच उन तक पहुंचनी चाहिए, उसके बिना ये बंद नहीं होगा। आप देखिए, मोदी जी ने भी एक स्ट्रैटेजी की तरफ किया था, अब वो पूरी दुनिया में ये जाके कह सकते हैं कि भाई हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, इनको पटाने की, इनको मनाने की, इनको ठीक करने की, इनको अपने साथ मिलाने की, लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं हुआ ना, तो अब जो है दूसरी भाषा में बात किया जाएगा, अब शटे शाटे हम सब चढ़े, करना तो आपको पड़ेगा। तो आपके पास पूरा है, जो भी घेतो है गैप में, जैसे आपने संभल में पुलिस चौकी बनाई है, सब आपको मालूम है कहाँ कहाँ इस्लामिक एरिया, उनके चारों तरफ पुलिस चौकियां बनाइए, अंदर एक बनाइए, सराउंड करिए उसको, एक एक आने वाले जाने वाले को आपको पता लगे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस लिए आ रहा है, किस लिए जा रहा है, पेपर चेक कराओ, कागज दिखाओ। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो फिर हमको सख्ती करनी पड़ेगी तुम्हारे ऊपर, और उसको करने में कोई वो नहीं। आपके थोड़े से, आपको क्या चाहिए, हिंदू को नौकरी चाहिए, पुलिस में भर्ती हो जाओ, हमें इस समय पुलिसिंग की और ये सब चीजों की ज्यादा जरूरत है।
लेकिन फिर और हिंदू को एक काम और भी करना हाँ। चाहिए, एक काम और करना चाहिए। माँ वाराही की फोटो आपको और यंत्र आपको हर दुकान पे रखिए, ताकि उनको पता लगे कि आप ये माँ वाराही की फोटो नहीं रख सकते। सेकेंडली, अपने एरिया में सुअर पालिए। तीसरा, अपने एरिया को सुअर के खून से जो है उसकी लक्ष्मण रेखा बना दीजिए, वो उसको काउंट करेंगे। अपने लड़के बच्चों का सुअर के खून से गोदना करा दीजिए, वो ये उनको भी नहीं छुएंगे। तो ये सारी चीजें, और आप प्लीज रादर देन मोदी रिजाइन, अमित शाह रिजाइन करने की जगह, गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, खुद भी जाइए और अपने बच्चों को आरएसएस के कैंप्स में लेकर के जाइए। संस्कार भी मिलेंगे, शस्त्र की थोड़ी सी शिक्षा भी मिलेगी, अस्त्र शस्त्र के धर्म के बारे में जानकारियां भी मिलेंगी। और जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं वो अग्निवीर में अपने बच्चों को भेजें। आत्मरक्षा बहुत जरूरी है, जिंदा रहेंगे तभी कलेक्टर बनेंगे, दिन नहीं जिंदा रहे तो फिर कौन सी कलेक्ट्री और कौन सा मुनाफा। सो अपने बच्चों को आत्मरक्षा सिखाइए, जब तभी वो जो है आपको कमा करके देगा। और वो नहीं कि लालटेन की आंख में जो है काजल लगा के लालटेन के रोशनी में बच्चे नहीं पढ़े। जी ठीक है, ये उपाय जो आप बता रही हैं वो तो बिल्कुल ठीक बात है। सारे हिंदुस्तानियों के ज़हन में और उनकी भावनाओं में इसी तरह का इलाज है, इसी तरह की शक्ति है। अब मैं ज़रा-सा आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ अंत में। एक साफ तौर पर है कि एक जिहादी मानसिकता जो एक मज़हबियों के मन में भारत के अंदर, भारत के बाहर, अब ये सीधे-सीधे पर वैश्विक हमला है। और भारत पर जब मैं हमले की बात करता हूँ, तो भारत पर हमला बाय डिफ़ॉल्ट हिंदू और सनातन पर हमला होता है, क्योंकि भारत का मतलब हिंदू और सनातन है, इसके अलावा इसकी और कोई परिभाषा नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पर, यहाँ मज़हबी तो सीधे-सीधे मैदान में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे भारत के रेफ़रेंस में एक बड़ी चीज़ है, राहुल गांधी जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग, स्टालिन जैसे लोग, मैं अब पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, और इन्हें मैं मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाला नेता नहीं, बल्कि अब मैं सीधे-सीधे इनको मुस्लिम परस्त और मुस्लिम खोर नेता मानता हूँ। क्या आपको लगता है कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि केरोसिन ऑयल फैला हुआ है, जब ये कवर फायर दूसरे तरीके का देते हैं, एक तरफ लोकल सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो मजहबी लोकल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल सपोर्ट है जो भारत में इन हाउस इनको मिलता रहा है। आप मुझे ये बता दीजिए कि मजहबियों के साथ-साथ हिंदुओं के लिए इन खतरे को पहचानना, जो कि कभी राहुल गांधी के नाम से, कभी अखिलेश के नाम से, कभी तेजस्वी के नाम से, कभी स्टालिन के नाम से, कभी हिंदू नामधारी किसी नाम से, कभी हिंदू अपने आप को कहने वाली पार्टी के नाम से, इन तरह के खतरों से कैसे निपटना है? इन सब की फाइलें खुल चुकी हैं साहब। जो सारा बकवास चल रही है वो इसीलिए, वैसे इस समय जो मैसेज दिया था वो प्रियंका ने दिया था। उसने कहा था कि मोदी सत्ता की पूजा करते हैं, हम शक्ति की पूजा करते हैं। और शक्ति कौन सी? जो सड़क पे आकर के अपना दम दिखाने की है, आतंक करने की है, यही शक्ति की बात वो कर रही थी। और यही शक्ति जो है का प्रयोग करके इस बार भी फिर से उसने हिंदुओं को आतंकित किया। फाइलें खुली हैं, अपना जांच में तेजी लाइए, इन सबको जेल भेजिए। जो भी है, जो भी मुस्लिम तुष्टीकरण या मुस्लिम परस्ती या मुस्लिम खोरी की बात कर रहा है, उन सब का मालूम है एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं। मुर्शिदाबाद की घटना ममता के लंदन जाने के बाद हुई, और ये वाली घटना राहुल के विदेश जाने के बाद हुई। तो आप समझिए, आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कुछ नहीं, सिग्नेचर करने के लिए भी आप उनको थाने बुलाना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप देखिएगा सबकी जो है बुद्धि भी ठिकाने आएगी, पार्टी भी ठिकाने आएगी। और जब जो इनके पार्टी लीडर्स जेल जाना शुरू करेंगे और इस तरह की इनके ऊपर इंक्वायरी शुरू होगी, जो नीचे का पार्टी कार्डर है उसकी बुद्धि वो उसमें भगदड़ मचेगी। कुछ पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, कुछ बीजेपी में आने की कोशिश करेंगे, कुछ जो है पुलिस स्टेशन के बाहर सबूत लेके भी खड़े हो जाएंगे, प्रभु इसमें मेरा हाथ नहीं था। ठीक है, तो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन भी आप ठीक कर सकते हैं। आपके पास 10 साल अब हो गए, आपके पास सारा सब कुछ है, समय मौका भी है, समय भी है, दस्तूर भी है, सब आप देख लीजिएगा। भारत अब अगले कुछ समय में, और वैसे भी एक अच्छे भविष्यवक्ता है, उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी कि अभी अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक पाकिस्तान में बहुत दिवाली होगी, और काफी हद तक उस दिवाली के अब रिस्पॉन्सिबल हम होंगे, क्योंकि आपने करके बता दिया, अब इसका जवाब है। और ये जान लीजिए, आपको अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी बहुत अच्छी तरीके से उसकी रेकी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लीक थी, ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस लीक थी। कि उसमें आर्मी के लोग भी थे, एक नेवल ऑफिसर था, और उसके बाद उसमें जो है आईबी के भी लोग थे।
तो इसका हम्म। मतलब है ये लीक थी, इसकी रेकी करके किया गया था। तो आपको अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी देखना होगा कौन हनी ट्रैप है या कौन कॉम्प्रोमाइज है। जी बिल्कुल ठीक बात है। और दर्शकों, एक बात कही जाती है, देखिए साहब, कि वो 100 बार ऐसी कोशिश करें और आपने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया, ये बात उतने काबिले गौर नहीं होती, उतने काबिले चर्चा में नहीं आती, इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि भारतीय सेना, हमारी एजेंसीज़ ने इस तरह के कितने सैकड़ों प्रयास वो रोक दिए, विफल कर दिए, लेकिन उनका एक प्रयास पहलगाम जिस तरीके से सफल हो जाता है, तो फिर सारी चीज़ें वहाँ आ जाती हैं। निश्चित तौर पर हमें अपनी सेना, अपनी एजेंसियों, इन तमाम और सरकारों, हमारा काम ये गिनाना नहीं है, लेकिन अब जब ये क्लियर हो चुका है कि निशाने पर हिंदू हैं, और सबसे बड़ा जो खतरा ये है कि जो हिंदू के खिलाफ खड़े होने वाले, जो मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेसी इकोसिस्टम हो, या पूरा एनडीए अलायंस, आज की डेट में अगर मैं उनकी एक सामूहिक आइडेंटिटी की बात करूं, तो मुझे लगता है कि इस्लामिक टेरर से भारत के संदर्भ में सबसे बड़े खतरा ये हैं, जो कि हमारे आपके बीच में, हमारे आपके नामधारी घूमते हैं, लेकिन पालते पोसते उनको हैं। निश्चित तौर पर एक बार फिर जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन सभी हिंदू भाइयों को मेरा प्रणाम, शत शत नमन, हार्दिक श्रद्धांजलि। और इसी के साथ ये बेहद गाढ़े का समय है, और देश के लिए, हिंदू के लिए, सनातन के लिए एक नई दृष्टि लेके आएगा। निश्चित तौर पर कार्रवाइयां तो सरकार करेंगी, एजेंसी करेंगी, ये हमें पूरा भरोसा है। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, प्रणाम करने की इच्छा ही नहीं कर रही है, गाढ़ा वक्त है, ये समय भी हम काटेंगे, पलट के हम आएंगे। हमें और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।